गिन्नी, ओए पैसे कहाँ हैं हमारे? हाँ, क्या हुआ पैसों का? तेन पैसे लेने वास्ते भेजा सी, किथे पैसे साडे? बोलती क्यों नहीं? और बोल। सॉरी पाजी, आज आपकी पेमेंट का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। बस थोड़ी मोहलत दे दो, मैं जरूर कुछ कर दूंगी। ओ मैनू तो पहले ही पता सी कि तेरा भाई ये गोल्डी बट्टे बट्टे वादे तो करेगा पर साडी पेमेंट नहीं करेगा। ए गोल्डी ते विश्वास करना ही नहीं चाहिए सी। सुनो गुलराज बीबी ते गिन्नी, तुहानू मोहलत चाहिए सी, एक दिन दी मोहलत दित्ती बस। अभी तो हम जा रहे हैं, सवेरे सूरज निकले या ना निकले मगर हमें हमारी पेमेंट हाथ में चाहिए, हाथ में, समझे? ये साडे पैसे कल ना मिले ना तोड़ा की हश्र हो याद रखना तुसी। चलो ब्राओ, चलो वे, साडे पैसे चाहिए। किन्नी तू पैसे लेने गई थी, क्या क्या हुआ पैसे का? ये तेरे हाथ में पेपर क्या है? ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है जो आदित्य सिंह ने दिए थे। उसने नकली पेपर्स बनवाए थे। गिन्नी के हाथ से ढाबा पाने का गोल्डन चांस था तेरे पास। स्मूथली ढाबा तेरा हो जाता था। वो शादी में गलतियों पे गलतियां कर रहे थे, लेकिन तूने गारंटी पेपर्स फेक बनवाए। क्यों? आदि, तुझे ढाबा पाने में इंटरेस्ट है या नहीं? तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? ढाबे को एक्वायर करने के लिए ना एक कैच है। कैच? यस, मैं चाहता हूं वो गिन्नी खुद समझे कि वो हमेशा से गलत थी और मैं सही। उसकी ना थिंकिंग ही उसकी प्रॉब्लम है। उसे लगता है फैमिली सब कुछ है, रब है, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब उसे ये समझ आ जाए तो वो खुद मेरे पास आए और कहे आई एम सॉरी, मैं हमेशा से रॉन्ग थी, मुझसे ये ढाबा नहीं चल रहा, प्लीज मुझसे ये ढाबा ले लो। आदि, तू अपने गोल से भटक रहा है। तुझे ढाबा चाहिए ना, तो ढाबा ले और साइड में हट जा, सिंपल। तू गिन्नी को गलत प्रूफ करने में क्यों लगा हुआ है? इस सब में टाइम निकल जाएगा आदि। बिल्कुल सही कहा पुत्र। जी, तेरे यार के पास टाइम ही तो नहीं है। चलो अच्छा है, गुरलीन का ब्याह हो गया पुत्र, और इन बूढ़े कंधों से बोझ हल्का हो गया। थैंक यू अदी पुत्र, जिस तरह तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई वो काबिले तारीफ है। बस पुत्र, एक और जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर ले ले, मैं आजाद हो जाऊंगा। तेरी आंखों में जो सवाल है ना पुत्र, उसका जवाब तो खुद अपनी आंखों से देख ले। हेलो सर। हाय आदित्य सर, सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स की पूरी टीम आपका वेलकम करती है। वेलकम सर। देखा दी, सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स का स्टाफ तुम्हें देखकर इतना खुश क्यों है? क्योंकि उन्हें कल उनका नया बॉस आदित्य राज सिंह मिलने वाला है। अधिपुत्र, कल का दिन तेरे दारजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। बस तू उसे यादगार बना दे पुत्र। किन्नी तू तो हमें देते पड़े थे शाकर यारी से। और वो शैलजा मैडम, उन्होंने पैसे देने थे ना, पैसे का क्या बना? कभी नहीं मिलेंगे। उसने बोला इतनी गलतियां हमने की है ना, साड़ी कोई पेमेंट ही नहीं बनती। सुन लेता तू, सुन लेता। और तू कंजरा है, तूने सुनिया है? दोस्तां को प्लेटा ते प्लेटा खिला रहा सी, पहला लके हैं? ऐ सिखाया तेनू जी ने? ओ मम्मी जी, मैंने मारन वैसे सोटी आपने 1 मिनट में उठा ली। जो चिल्ला चिल्ला के 1000 बार सॉरी बोला वो आपने एक बार भी नहीं सुना। लो मार लो मैनू, बढ़ा दो मेरा कीमा।
वो आप सबसे अच्छे तो आदित्य पाजी हैं जिन्होंने बचपना समझ के मैंने माफ कर दिया और गारंटी पेपर भी वापस करते। चुप कर जा शैम्पी, तू बच्चा है, तेनू कुछ नहीं पता। सॉरी गिन्नी दी, मैनू सब पता है। शैम्पे तो गलती करता है, ऊपर बटिया ने गल करनी तमीज नहीं है कि तेनू। वीरे चुप बदतमीज, चल मेरे नाल। हाय रब्बा, हाय रब्बा। गुलाबू जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका बीपी बढ़ जाना है। ये लो, अब ये सोचो ना कि 60 ढाबा गिरवी नहीं है, बाबा जी की मेहर है। बचा क्या कर्जा देना है ना, कमा कमा के उतार देंगे। तो पानी पियो। अपनी मां नू झूठे दिलासे ना दे गिन्नी। कितना कमाएगी तू? बता मुझे कितना कमाएगी? गोल्डी दा कर्जा, बैंक दा कर्जा, कॉन्ट्रैक्ट दा कर्जा, कर्जे दा पहाड़ साडे सर ते खड़ा है। तू किसके सारे कमाएगी पता ना मुझे? तेरे निकम्मे भाई के सारे कमाएगी। अरे तिये, सारी जिंदगी कर्जा उतार उतार के मर जाएगी। कोई नाल नहीं होगा तेरे, कोई नाल नहीं होगा तेरे। झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हो गुलाबू जी? मेरा परिवार मेरे साथ है। गुलाबू तो सही कहते हो ना, मुसीबत चाहे कितनी भी वड्डी क्यों ना हो, उस घर की दहलीज पार नहीं करती जो परिवार एक साथ खड़ा रहता है। साडा परिवार एक साथ खड़ा है। मम्मी जी, आप एक बात सोचो कि आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसका सॉल्यूशन गिन्नी दीदी ने नहीं निकाला। इस बार भी दी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। पर डिम्पी, भूखे पेट तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता ना। चल पहले हम सब मिलकर खाते हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे। मैं खाना निकालती हूँ, तू प्लेट निकाल। मम्मी जी तुसी भी आ जाओ। बाबा जी आदित्य ते मेहर रखियो, उसने पेपर वापस लौटा दिए। इसका मतलब साडा ढाबा गिरवी दी, साडे कमाई दे हाथ खोल देते बाबा जी। I'm sorry दारजी, बट मैं ये बिजनेस ज्वाइन नहीं कर मैं ये बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। तू बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता पुत्र? ओ यार, तेरे दिमाग में और क्या क्या प्लान्स हैं, तू प्लीज बता यार। मैं जानता हूं पुत्र, बड़ी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने में तुझे घबराहट हो रही है, लेकिन आदि तुझे पता है मैं तुझे विरसे की जिम्मेदारी क्यों सौंप रहा हूं? क्योंकि विरसे को उसका सही वारिस ही संभालता आया है। जमा जमाया बिजनेस सजे हुए थाल में मिल रहा है, लेकिन हुनर की कमी है। क्या करें? जब मेरी तरह बिजनेस को खुद के दम पे सेट करना पड़ेगा ना, देखना एक दिन में सारा दम निकल जाएगा। अंबर, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि हमारा बिजनेस सजा हुआ नहीं बिगड़ा हुआ है, और किसकी वजह से बिगड़ा है वो भी जानते हैं। तुम हमेशा हारते आए हो और जिंदगी में भी हमेशा हारोगे, बिकॉज यू आर अ लूजर। समझे? नहीं अंबर, निकाल ली अपनी भड़ास। चल तू जा यहां से, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। तू छड़ अंबर नो, कल से तू ऑफिस जाएगा और मैं पर्सनली तेरे साथ चलूंगा। अधिपुत्र, कल से तुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है।
जिस बिजनेस से अंबर सिंह का नाम जुड़ा है उस बिजनेस से मेरी शुरुआत हो ही नहीं सकती। दारजी के सामने लूजर बोला है ना मुझे, अब मेरा जवाब मैं नहीं मेरी सक्सेस देगी। अरमान, मुझे वो ढाबा किसी भी कीमत पे कल तक चाहिए। आदि, पर कल तक हम कैसे करेंगे? एक तो अगर उस उल्टी खोपड़ी गिन्नी ने वो ढाबा मुझे बेच दिया होता तो दारजी को मैं अपना फ्यूचर प्लान बता सकता। आई नो, और अपने मम्मी के देखे हुए सपने को पूरा करने के रास्ते पर चल भी सकता था। आदि, मैं तेरी माँ के सपने को टूटने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। गुलाबो जी, घर चले? हम आ रहे हैं और तुसी जा रहे हो, कमाल है। वो तुसी ना जाओ। हाँ जी, हम मौके पे पहुंच गए। बहुत बढ़िया, फिर शुरू करो अपना प्रोग्राम। हाँ जी, अपने बंदे प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। छेती तानू लाइव टेलीकास्ट दिखेगा जी। चलो शुरू करो। आप लोग कौन हो जी, और इस तरह रात को ढाबे पे आने का की मतलब है? आप लोगों को रोज रात को इस टाइम पे ढाबा बंद करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती होगी ना, इसीलिए हम सब आए हैं। ढाबा बंद करने दी प्रॉब्लम दा परमानेंट इलाज करने आए हैं। चलो काम शुरू करो। ड्रिंक इट, रिलैक्स और चिल कर। मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी न्यूज है जिसे सुनकर तू बिल्कुल एकदम एट पीस हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ढाबा कल तक मेरे यार का होगा। कैसे? आदि, प्रॉब्लम यह है कि तेरे ईगो ने तेरे फोकस को हिला दिया था। तू ढाबे से ज्यादा गिन्नी को गलत प्रूव करने पर दिमाग खर्च कर रहा था, which isn't required। तो तुझे ट्रैक पे लाने के लिए मुझे एक ही सोल्यूशन समझ में आया, और वो है ये। What the hell, अरमान? मैंने तुझे कहा था कि मुझे वो ढाबा किसी भी कीमत पर चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुझे ये सोल्यूशन मिला। आदि, मेरी बात सुन। आदि, आदि कुछ बोलेगा? आदि मेरा इतना अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करता है टाइम्स। थैंक यू बोलने की जगह गुस्सा होकर चला गया। स्ट्रेंज। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। भुला बख्श वाहेगुरु। और की होया मेरे स्काई सिंह नू, उदास क्यों बैठा है? एक मिनट, आ मेरे को आ पुत्र, इत्थे बैठ। हुण दस की होया? दादी, मैं गुरलिंदी को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक वही थी इस घर में जिसके साथ मैं बहुत मस्ती करता था और कभी गुस्सा नहीं करती थी, बस अपने कमरे में जाके सो जाते थे। वो पुत्र जी उन्होंने मिस तो असी सारे कर रहे हैं, पर तू उसके साथ खेलना मिस कर रहा है ना। एक मिनट बैठ इत्थे, ऐ वेख हुण। प्लेन। वाह दादी, दिस इज लवली। आपने कैसे बनाई इतनी प्यारी प्लेन? ओ पुत्र जी, तेरा दादा अपने शरारती पोते स्काई सिंह ਲਈ सब कुछ कर सकता है। दादी, क्या आप अपने मॉन्स्टर पोते के लिए भी इतनी प्यारी प्लेन बनाते थे? और नहीं पुत्र जी, मौका ही नहीं मिला। तेरी उम्र में तो ये कार छड़ के चला गया था। ओ पुत्र जी, वो मॉन्स्टर नहीं है, वो तेरा वड्डा वीर है। उसे तो वक्त और हालात इतना गुस्से वाला बना दिया है। उसे हमारे प्यार की लोड़ है। आप मेरे दादी हो ना, इसलिए थोड़ा लविंग नेचर है। मॉन्स्टर नो चंगा कह रहे हो, वो सबको रुलाता है।
वो जो केटरिंग वाली गिन्नी दीदी थी ना, हाँ मैंने देखा था, मॉन्स्टर ने उसे भी बहुत रुलाया। पक्का तुम दोनों ने देखे है? हाँ जी दारजी, तोड़ी सो। पुत्र जी तुसी जाके खेडो, मैनू कुछ कम याद आ गया है। सत श्री अकाल शांति, तेनू कुशवन दे ढाबे वाली कुड़ी ते नजर रखने लिए क्या सी ना, पता चलिया माजरा की है? मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूं, उस कुड़ी को उसकी मेहनत की पेमेंट क्यों नहीं दी गई? उसी ने आके आपको कंप्लेन करी क्या? सवाल ना करो, जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। दारजी, वजह तो उनका परिवार और उनकी हरकतें हैं ना। पूरे ब्याह में ना गंद मचा रखी थी, तमाशे किए, चोरियां की। आपको तो पता ही है, उसके बड़े भाई ने शराब पी के कितने से आपे किए, और छोटे वाले ने 500 रुपए लेके अपने दोस्तों को घुसा लिया। 5 स्टार ब्याह के मजे लिए, सारे के सारे रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आपको तो मैं प्रूफ दे देती हूँ आपको। प्रूफ? केड़ा प्रूफ? उनकी वजह से ना तो साडा ब्याह रुकया और ना ही उनके काम में कोई कमी थी। और केड़ा प्रूफ चाहिए? हाँ, उनसे गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उन बेचारों का हक ही मार लें। गरीब दा हक मारन वाला संस्कार ऐस करदा नहीं है। हाँ जी दादाजी, इतना गुस्सा नहीं हो। मैंने सोचा ना कि नहीं जाना किसी ने क्या सोचा। वो कुड़ी हमारे घर से खाली हाथ लौटी है। क्या किसी को इस बात का अंदाजा भी है कि उस कुड़ी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैनेज किया होगा? अब वो तुम्हारी गलती की वजह से अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पा रही होगी और उन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया होगा। अगली बार ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले 100 बार सोचना। तुम्हारा दारजी भी जिंदा है। दारजी? ब्याह वाले दिन आदि ने उन लोगों को बचा लिया, और आज दारजी उन लोगों का फेवर कर रहे हैं। पता नहीं क्या देख लिया इन लोगों ने उन गरीबों में।